हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज के दिन हमारा निफ्टी के अंदर डिस्कस था कि निफ्टी अगर ऊपर की साइड 590 को ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाय करेंगे, जिसके टारगेट हमारे यहाँ तक के 60 पॉइंट के। तो इससे ऊपर का ये मूवमेंट था, इसका हमारा कोई भी डिस्कस नहीं था कितना और भी आ सकता था। हो सकता है कि ये मूवमेंट और भी आ जाता, लेकिन हमारा टारगेट यहीं तक था। तो हमारे 60 पॉइंट पे जिसने बुक किया होगा उससे एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, या फिर जिसने होल्ड भी किया होगा उससे भी एक अच्छा प्रॉफिट आज के दिन मिला होगा। ऐसे ही हमारा फिन निफ्टी के अंदर भी जो डिस्कस था उसके अंदर भी हमारा बहुत ही अच्छी हीरो टू जीरो की कॉल मिली, और उसके अंदर बहुत ही अच्छा हमें एक प्रॉफिट मिला, जिसके अंदर 10 वाला लगभग आज के दिन 200 तक गया है। आप चार्ट के अंदर भी आपको देखा कि फिन निफ्टी के अंदर तो बहुत ही अच्छी एक ट्रेड हमें मिली है, क्योंकि हमारा डिस्कशन फिन निफ्टी के अंदर भी यही था। यहाँ पे कुछ टाइम तक रेंज बनाने के बाद में ब्रेक करेगा तो अब साइड में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, और वही हुआ। मात्र 15 मिनट के अंदर ही एक अच्छा मूवमेंट 100 पॉइंट के लगभग का एक मूवमेंट हमें मिला। उसके बाद और भी अपना फिर नीचे आया है, तो एक अच्छा मूवमेंट फिर निफ्टी के अंदर भी मिला। एक्सपायरी के दिन ऐसे मूवमेंट आ जाते हैं कभी कभी, जिसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सकता हो। तब कल के दिन हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसी का भी देखेंगे। तो उससे सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में देखते हैं। तो निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो पिछले काफ़ी दिनों से एक रेंज के अंदर, अगर हम इस दिन को एक दिन को अलग करते हैं 4 अक्टूबर के दिन को, इसके अलावा सभी दिन एक रेंज के अंदर ही है। यहाँ तक 26 सितंबर से लेके आज तक का दिन इसी एक रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा है। तब कल के दिन निफ्टी अगर इस एरिया के पास है तो अपसाइड भी जा सकता है और यहाँ से डाउन साइड भी आ सकता है। तो हमें ट्रेड का प्लान कैसे करना चाहिए? तो फ्लैट ओपन होने के बाद में अपसाइड में इस 720 से ऊपर निकलता है और कोई एन पैटर्न बनाएगा तो ही हमें ट्रेड लेना है, क्योंकि अगर यहाँ से अपसाइड में जाना होगा तो हमें 100 पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे। एन पैटर्न के बाद में हमें 100 पॉइंट के अच्छे टारगेट यहाँ पे अपसाइड में मिल जाएंगे। और डाउन साइड में अगर इससे नीचे आता है, 680 से नीचे आता है और 5 मिनट की कैंडल क्लोज देता है, तो हमें पुट के देखनी है, क्योंकि पुट में अगर यहाँ से आना स्टार्ट होगा तो कम से कम यहाँ तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। हो सकता है कल भी मिल जाए, या फिर ये एक्सपायरी के दिन भी हमें यहाँ तक के टारगेट मिल जाएँ, या 2 दिन के अंदर भी यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकते हैं। अब देखते हैं गैप डाउन की स्थिति में। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे मार्केट एक बार वॉलेटाइल हो सकता है, तो हमें मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। या फिर एन पैटर्न बनाने के बाद में नीचे की साइड अगर हमें पोजीशन बनानी है तो नीचे साइड कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम एक पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे हमारी क्वांटिटी बहुत ही कम रहेगी। फ्लैट की सिचुएशन में हम अच्छी क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन गैप डाउन की स्थिति में हमें कम ट्रेड लेनी है। ऐसी गैप अप की स्थिति में अगर गैप अप ओपन होता है तो अगर 800 के आसपास ओपन होने के बाद में 10 बजे तक ही इस रेंज के अंदर आ जाता है और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज देता है, तो हमें नीचे की साइड देखना है। या फिर गैप ओपन होने के बाद अप साइड में कोई एन पैटर्न बनाएगा तो हमें अप साइड के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को भी हम देखेंगे तो एक रेंज के अंदर ही फंसा हुआ, लेकिन जैसी रेंज निफ्टी के अंदर बन रही है उतनी अच्छी रेंज बैंक निफ्टी के अंदर नहीं बन रही है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें कल के दिन पुट को तो एक बारी अवॉइड ही करना है नीचे आएगा तो, क्योंकि यहाँ तक सपोर्ट इस एरिया से भी सपोर्ट ले सकता है। तो हो सकता है यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो, यहाँ तक आई, यहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड में निकल जाए, तो इसको हमें पुट साइड को तो अवॉइड ही करना। अब कॉल साइड में हमें क्या ट्रेड लेनी है जीरो टू हीरो के लिए? इस एरिया के पास ओपन हो गया, अप साइड में ब्रेक करेगा। जैसे ही इसको अप साइड में ब्रेक करेगा हम एक कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते हैं 70 से 80 पॉइंट का एक एसएल लगा के, और हमारी टारगेट लगभग ऊपर की साइड, एक मिनट, ये जो लास्ट हाई है यहाँ तक के हमारे रहेंगे, तो लगभग हमें 250 पॉइंट तक के हमारे टारगेट यहाँ तक हमें मिल सकते हैं। ये हमारे टारगेट रहेंगे। 750 तक के हमारे इसके अंदर एक टारगेट रहेंगे। सिर्फ हमें कॉल साइड ही देखना है, क्योंकि ये हमें एक्सपायरी के लिए एनालाइज कर रहे हैं, तो एक्सपायरी के दिन हमें सिर्फ एक ही ट्रेड का प्लान करना चाहिए। तो वो ट्रेड हमारी सबसे बेस्ट ट्रेड यही है। तो ये चाहे कभी भी बने, चाहे सुबह सुबह बने, चाहे दिन में बने, जब भी बनेगी हमें इसी ट्रेड का एक प्लान करना है। ओके, थैंक यू।